केजरीवाल से कहो ये शराबी दिल्ली नहीं है। और ये देखो अभी जो गठबंधन बना है ना, गठबंधन बना है, हम थर्ड मोर्चा तैयार करेंगे। थर्ड मोर्चा जनता की सरकार, जनता की सरकार। ये तो देश की सेवा किया है, दलालों गुलामों देश को सेवा किया है, देश के दलालों गुलामों गद्दार ने पार्टी बना दिया, मकरजल बना दिया। ये वंशवाद नहीं चलने दिया जाएगा। हमें लोकतंत्र को आज़ाद करना है, स्वतंत्र उम्मीदवार चाहिए। हमें किसी बाप की सरकार नहीं चाहिए, हम किसी के नाम की सरकार नहीं चाहिए, किसी चुनाव चिन्ह की सरकार नहीं चाहिए। चुनाव चिन्ह सबसे बड़ा ही देश की बीमारी की जड़ है। इतनी देखिए इनके पास प्लानिंग नहीं है। ये फेलर ऑफ द सिस्टम, द पार्टी टर्न, चुनावी चिंतन से कहा जाता है इंडिया, इनके दूरदर्शिता नहीं है। आज देखिए शुरू से जमुना को गंदा पानी उन पर डाला जाता है। अरे इनके तुम पायलर आप सीवर प्लांट लगाइए, सीवर प्लांट लगाएंगे, पानी का अलग निकासी करिए, जमुना शुद्ध होना चाहिए। और देखिए आप यहाँ जो है हमारे बेटियाँ शिक्षित नहीं है, 11-13 किलोमीटर तक घिसट जाती है, 50 टुकड़े हो रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? हमारे देश की जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों की सर्विस की जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन हम लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं क्रांति। संविधान में पार्टी नहीं है, पहली बात सुन लो, इनसे पूछ लो। दिल्ली में शराब बंद होना चाहिए क्या? शराब बंद नहीं करने की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ सिस्टम के अंदर चलो, जो सिस्टम है। नहीं, क्राइम तो शराब की वजह से ही हो रहा है ना। नहीं। बेटियां सुरक्षित तो शराब की वजह से लोग क्राइम कर रहे हैं। हमारा संस्कारहीन भारत बना दिया इन्होंने। ये वोट की रानी चल रही है, ये धर्म नहीं है। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जब तक वोट की रानी चलती रहेगी, और आज तक वोट की रानी चलती आई है। इनके लिए देखिए मेरी बात सुनिए, आप देखेंगे कि हमारे लिए अलग कानून है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि पुलिस हमें दो ना, हम सारे क्राइम। अरे तुम पुलिस के देखो, तुम देश को बर्बाद कर लिए, दिल्ली बर्बाद कर दिया। देश के महत्वाकांक्षी है, ये महत्वाकांक्षी है। और हम लोगों ने इस पर विश्वास किया। हम लोगों ने देखिए में चाहे जंतर मंतर हो, चाहे आपका कापा खेड़ा हो, चाहे आप जलेबी चौक हो, चाहे आपका राजघाट हो, चाहे विजयघाट हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बनारस हो, हम लोगों ने इसके साथ दिया, समर्थन दिया था। लेकिन समर्थन देने के बाद हम लोग ठगे रह गए। हम लोगों को इसलिए आना पड़ा यहाँ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, संविधान क्या कहता है कि जनता की सरकार में किसी बाप की सरकार नहीं होनी चाहिए, किसी नाम की सरकार नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोग अगर मीडिया वाले, छोटे वाले, बड़ी मीडिया भी की हुई है, बड़ी मीडिया भी की है, बड़ी मीडिया के बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन वो नहीं आएंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, देश की जिम्मेदारी बनती है, जनता की जिम्मेदारी बनती है। जनता को हम जगाने आए हैं, और जब तक जनता नहीं जागेगी खड़ा नहीं होने वाला है। संविधान क्या कहता है? जनता की सरकार, प्रेम्बल करता है, संविधान कहता है। तो दिल्ली की तरक्की तो हो रही है। दिल्ली की देखिए कितना बढ़िया हो गया, हॉस्पिटल कितना बढ़िया हो गया। कूड़ा देखिए मेरी बात सुनिए, एक कूड़ा हटाना, एक पहली बात इनकी पॉलिसी गलत थी। कूड़ा को अगर जब थोड़ा कूड़ा हुआ तो उसको पार्कों में ले जाओ, खाद बनाओ, तरीका होना चाहिए था। इतना बड़ा कूड़ा होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या है, आप एक चीज़ सरकारी के देखो, उनके तनख्वाह नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं लोग। ये जिनकी पार्टियाँ, केजरीवाल जी बोले ना कि हम आएंगे तो सारे कूड़े के पहाड़ सारे हटा देंगे। साहब मेरी बात सुनो, केजरीवाल से कहो ये शराबी दिल्ली नहीं है। और ये देखो अभी जो गठबंधन बना है ना, गठबंधन बना है, हम थर्ड मोर्चा तैयार करेंगे। थर्ड मोर्चा जनता की सरकार, जनता की सरकार। हमारा ये दो हो गए ना, और ये अपने कट पिट के मर जाएंगे। राम किसी को मारे नहीं, पापी है नहीं राम, अपने आप मर जाएंगे कर करके खोटे काम। जब जब हो धर्म के हानि, अब बाण है महासुर अभियानी, तब प्रभु धर भी श्री हरे नित सज्जन पीरा। और ये बता दीजिए, लोगों ने क्रांतिकारी पैदा हुए, लोगों ने कुर्बानियाँ दिया। राजगुरु सुखदेव, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, बिस्मिल्लाह, ऊधम सिंह और लाखों लोग ने जलियांवाला बाग देखो। उन लोगों ने पार्टी थोड़ी बनाई है, कोई उन्होंने पार्टी थोड़ी बनाई, पार्टी नहीं बनाई है। तो देश की सेवा किया है, दलालों गुलामों, देश को सेवा किया है। देश के दलालों गुलामों गद्दार ने पार्टी बना दिया, मकरजल बना दिया। ये वंशवाद नहीं चलने दिया जाएगा, वंशवाद नहीं दिया जाएगा। हमारी बेटियां सुरक्षित करने के लिए हम लोग आएंगे, आपकी सुरक्षित करने के लिए आपको सुरक्षा देंगे, आपको सबको गारंटर रोजगार देंगे, सभी सुविधाओं जो रोजगार देंगे, और सभी सुविधाओं जो गारंटर रोजगार और संस्कार जुट भारत बनाएंगे। हम लोग आ रहे हैं, हमारे आदिनाथ जोगी माथुर जी हैं, हमारे साथ ही क्रांतिकारी हैं, सब लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और एक बात सुनो, जनता जागेगी, और जब तक जनता नहीं जागेगी तो देश का भला होने वाला नहीं है। ये देश का भला नहीं होने वाला है। और मीडिया की जिम्मेदारी भी बनती है। आज मीडिया के बारे में आप देख ही रहे हैं, हमें किसी के बारे में कमेंट नहीं करना है। ये पार्टी जो है, ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पर चलोगे तो एक्सीडेंट होना है।
पार्टी नहीं संविधान में, संविधान में पार्टी नहीं है। आप लोग इसे देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जनता आ रही, क्यों हम रोएं? हम इससे मांगे जाएं? हम पापियों से मांगेंगे? हमें नहीं चाहिए भीख, नहीं सुनिए, भीख नहीं, अधिकार चाहिए और लोकतंत्र आज़ाद चाहिए। हमें लोकतंत्र को आज़ाद करना है, स्वतंत्र उम्मीदवार चाहिए। हमें किसी बाप की सरकार नहीं चाहिए, हम किसी के नाम की सरकार नहीं चाहिए, किसी चुनाव चिन्ह की सरकार नहीं चाहिए। चुनाव चिन्ह सबसे बड़ा ही देश की बीमारी की जड़ है। आपने बैनर में लिखा है कि मोदी जी इंडिया को इतनी नफरत क्यों, किसने कहा? देखिए, ये देखिए मेरी बात, प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारे साथी हैं। देखो हमारे साथी हैं, हर आदमी का अपना अपना विचार हो सकते हैं और हम इसके बारे में नो कमेंट कर सकते हैं। इन्होंने लिखा, एक सुनिए मेरी बात सुनिए जरा, मेरे कहने मतलब है हर आदमी के विचार होते हैं। ही इज नॉट लीगल मैन, आई एम लीगल मैन। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए इंडिया सब परिमल में जो लिखा, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया सब लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन लिख दिया कोई बात नहीं। हम भारत मानेंगे ना, हमें भारत को बढ़ाना है, भारत के नाम को बढ़ाना है। भारत भारतीय हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। हाँ बोलिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? हमारे देश का नाम भारत है। ये इंडियन और हिंदुस्तान कहना ये कि जुल्म है, इसे बंद कर दो और राम राज मिलेगा तो सिर्फ भारत में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम सब इकट्ठे होकर के अपने सही भारत को आगे लेके आए तो मैं तो चाहता हूँ कि ये देश स्वर्ग बन जाएगा। आप कह रहे हैं कि रामराज भारत में मिलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो रामराज से दुखी हैं। कौन दुखी हैं बताइए मुझे। रामराज का मतलब समझते हैं आप? एक वर्ड है रामराज, जैसे एक वर्ड है जुल्म भी वर्ड है, इसी तरह का रामराज भी एक वर्ड है। जुल्म तो तलवार उठाते हैं, लेकिन जो रामराज को मानते हैं लोग वो सबका सोचते हैं, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है। राम राज्य के बारे में बताऊँगा साहब थोड़ा। उसमें कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है। हमारी एक ही गलती है कि हम इसे हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं। ये कहना बंद कर दो, सब के सब सुधर रहेंगे। और जितने हिंदू राष्ट्र के बारे में कहते हैं या और कोई भी कहते हैं, ये अपने बंद हो जाएंगे। राम राज्य के साथ बारे में बताऊंगा। राम राज्य कैसे आएगा? ये राम राज्य हमने शुरू कर रखा है, पार्टी ले डेमोक्रेसी बनाकर है, पार्टी भगाओ देश बचाओ, पार्टी खत्म हो जाएगी, वहाँ से राम राज्य शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा? राम राज्य में बेईमानी के करने वाली, पापड़ दुनिया मरने वाली और हवा दूसरी फिरने वाली, ये राम जमाना होगा। जो बन रहे हैं विश्वेदार रह पड़ते हमला लकड़ा बार, इब क्या उन्हीं के बांटे जाएंगे, फल करना के डांटे जाएंगे और पाप के दरखत काटे जाएंगे। इब धर्म बाग लहरा होगा, भाइयों राम जमाना होगा। धरती का आपकी पाप गणित है, देश में गण गया उत्पन्नित है, लेख सुने थे सर लगा है, सब न प्यारा घर लगा है और समझदार ने डर लगा है। कद सी टाइम क्या होगा भाइयों? राम जमाना होगा। कह जो खावे समास उमरते हैं, कट दारू बेचा करते हैं। इब धरती पर तो तारे जाएंगे, जोरदार ठग मारे जाएंगे और कोड का कम तारे जाएंगे, फिर सत के पैरे लाओगा। ये भाइयों राम जमाना होगा। कह नंदलाल कटेगा नर्जा, छठचा नारा नारा दर्जा, जिसने कर्जा खा रखा है, पार पाप का ठा रखा है और लूट का माल कमा रखा है, उससे का कुछ नहीं पाओगा। ये भी सा जमाना होगा। और वो कब होगा? जब थारा भाई सत्यवान प्रधानमंत्री होगा और मन्ना प्रधानमंत्री बनने का संकल्प ले रखा है और सपना ले रखा है। और मैं प्रधानमंत्री बनकर इस राम जमाने में लाऊंगा और क्या क्या करूँगा। जब मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, बनूंगा करूँगा सबके मन की चाहिए और इस राम जमाने के सपने ने इब साकार करूँगा भाई। ज्ञान से विज्ञान बताऊँ, यहाँ ऊर्जा संकट मिट जाएगा, सब नदियाँ का जोड़ मिला दूँ, जल का संकट कट जाएगा, जाति पाति भाषा भेद का सारा झंझट मिट जाएगा। यहाँ सच्चा न सम्मान मिला और मुँह पापी का पिट जाएगा। फिर गुरुकुला के माध्यम से भाई हो गया पढ़ाई, राम जमाने के सपने न ये साकार कराएंगे भाई। देखिए सब काले कानून तोड़ के अरे नया का राज चलाऊँगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, महंगाई सही घटाऊँगा, ब्लैक मार्केटिंग रिश्वतखोरी ने देश तक अति मिटाऊँगा और इन देशद्रोही गद्दारा ने फांसी पर लटकाऊँगा। फिर नशाबंदी पूर्णता कर दूँ, हो जा दूर बराई, राम जमाने के सपने ने ये साकार कराएंगे भाई। 5 साल के अंदर देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बिजली पानी बीज खाद बन कोई जमींदार नहीं रहेगा और बिना कुटीर उद्योग देश का कोई शिल्पकार नहीं रहेगा और इस 1.5 अरब जनता का लोगों कोई दुखी परिवार नहीं रहेगा। रोटी कपड़ा घर और शिक्षा या सबको फ्री दवाई,
और राम जमाने के सपने ना ये साकार कराएंगे भाई। पवित्र भारत भूमि से गौ हत्या बंद करा दूंगा, मातृ शक्ति नारी के सर पर फिर से ताज धरा दूंगा और इस काले धन मंगवा के मैं देश का कोष बढ़ा दूंगा और इन डाकू चोर लुटेरा के जबरन हथियार धरा दूंगा। फिर क्या धर्म संघ सत्यवान देश की करेगा अनुमाई और इन कविया की बात ने कौन उठा दे भाई। यो राम जमाना मैं प्रधानमंत्री बनकर हमने चालू कर रखा है, हाँ लावांगे इसको। और कैसा देश होना चाहिए मेरा नुबला प्रधानमंत्री जैसे बनेगा 100 साल यहाँ पर अर्जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ या ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब, चोरी फरेब का नाम ना हो या कोई भी बदनाम ना हो, ना कोई किसी को गुमराह करे, सब सच्चे पथ की राह बने, आतंक न जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, न जात पात की दूरी हो न सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा न कर पाए, सब भारतवासी कहलाए, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये है सत्यवान के विलासा, ये है सत्यवान के विलासा। मैं सफ़ेद सलाह जंतर मंतर पर इसीलिए आया था, अपना जो प्रधानमंत्री का जो मेरा मैटर चल रहा है उसको आगाज करने के लिए, अब यहाँ से बता देंगे तो पूरी दुनिया में चला जाएगी बात। और हमने तो जो प्रधानमंत्री बनाने का सपना भारत माता ने दे रखा है, और भारत माता क्या कह रही है, जैसे सुभाष चंद्र बोस के सपने में भारत माता आई थी, ऐसे मेरे सपने भारत माता आई नहीं है। और क्या कह रही है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और हमारा नारा है तुम हम पर विश्वास करो हम तुम्हें आर्थिक आज़ादी देंगे, आर्थिक आज़ादी देंगे। और भारत माता ने कहा था वरना तुम धरती पाड़े सपने पूरे करने के लिए बेचे थे और थारे पेट भी नहीं भर रहे, बड़े शर्म की बात है। और भारत माता जैसे आशीर्वाद दिया मेरे को, क्या कह रही है, अब होंगे सबके सपने पूरे, अब यहाँ आशाओं का दीप जलेगा, अरे अब तब भारत की भूमि पर एक इतिहास रचेगा, आपस में वो भाईचारा एक दूसरे का बनेंगे सारा, ऊंच नीच की बात मिटेंगी, अमन चैन फैलेगा, एक तब भारत की भूमि पर एक इतिहास रचेगा। और बदकारी का नाम मिटेगा, हर को अच्छा काम करेगा, मेहनत करने वालों का सुंदर सा नया परिवार बनेगा। चलिए अभी क्या कहना है आपको? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में गंदे पानी निकासी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सरकार क्या करती है कि गंदे नाला का पानी सारा यमुना में छोड़ देती है, यमुना गंदी हो जाती है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि और बड़े नाले निकाले जाएँ, गंदे पानी की समस्या लिया, और पानी की रिसाइकलिंग करके उसको पीने योग्य बनाया जाए, सिंचाई योग्य बनाया जाए।